हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन लिखी थी, हमने अच्छे से समझा था। सेकंड में हम इसके लेसन को समझा था फर्स्ट में, और सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, अभ्यास के प्रश्न। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। मतलब हमें ये जो तापमान दिया हुआ है वो केल्विन में दिया हुआ है, इसको हमें सेल्सियस में बदलना है। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला है TK/TC + 273। ये में 300K को बदलना है सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, TC की जगह पर 300K लिख देंगे एंड TC ऐसे आ जाएगा और 273। देन हम इसको यहाँ इस साइड ले जाएंगे और इसमें क्या होगा, हमारे जैसे ये 273 है, ये हमारे इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में होगा। इसी को हम इस तरह से लिख देंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं होगा। ओके, तो हमारे क्या आएगा 27 सेल्सियस। ठीक है, देन वैसे ही हम सेकंड भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे TK की जगह पे लिख देंगे क्या, 573K, देन यहाँ पे 273, सेम टू सेम इसकी तरह ही होगा। तो हमारे क्या निकलेगा 300C सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। हमने पहला जो किया उसमें सेल्सियस में चेंज करना था, इसमें हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो सेम यही उसी की तरह करेंगे, बस उसमें हमने केल्विन का मान रखा था, इसमें हम सेल्सियस का मान रखेंगे। तो सेम वही चीज़ होगी, उसमें हमारा माइनस हो गया था इधर साइड जाके, पर इसमें मान रखेंगे इधर हम इधर इसको इससे प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 298 केल्विन। ओके, देन वैसे ही हमारा बी भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ओके, तो हमारा आंसर ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलो देखते हैं। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। हमें इस ए है हमारा कारण लिखना, हमें इनके ऊपर। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। अब इसका हमें कारण लिखना है दोनों का। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उसमें हम लिखेंगे नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस बन जाता है। नेफ्थलीन एक ठोस पदार्थ है, जैसे कि आपने वो देखा होगा कपूर, वो ठोस है, वो लिक्विड की बजाय डायरेक्ट भाप बन जाता है, वैसे नेफ्थलीन है। ओके, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय पश्चात यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। ओके, सेकंड हमारा था इत्र। सेकंड हमारा देखते हैं क्या था, सेकंड था हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है, कारण बताना है इसका। ओके, इसमें हम लिखेंगे इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमें हमारे पास तक पहुंच जाती है। ओके, हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे। हमें क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, जल, चीनी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी क्या है, ऑक्सीजन है हमारी गैस, और चीनी हमारा क्या है, ठोस, और जल हमारा क्या हो गया, द्रव। ओके, सबसे कम जो आकर्षण बल होगा वो होगा गैस में, फिर उससे ज़्यादा होगा द्रव में, और सबसे ज़्यादा होगा ठोस में। ओके, देखिए कारण भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस मतलब चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है।
मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान की भौतिक अवस्था क्या है वो बताएंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ये अब बहुत ज़रूरी है, आपको याद होना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें आ सकता है, ओके। ये फिर क्या है नेक्स्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस, बर्फ अथवा अवस्था तथा द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था वाष्प दोनों संभव हो सकता है। मतलब कि अगर वो द्रव में है तो वो उबल भी सकता है, अगर वो उबल रहा है उस वक्त और उसमें ताप दिया जाए तो वो गैसीय अवस्था में भी बदल सकता है, ओके। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ओके। हम इसका आंसर अभी बताते हैं। इसमें हम लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। लोहे की अलमारी कमरे की ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे की ताप से बहुत अधिक होता है, इसका निश्चित आकार व आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है और बहता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। यह है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसी अवस्था को परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ के 3.34 इंटू 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें इतना ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये मैंने आपको जब आपको पहली वीडियो बनाई थी फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको मैंने बताया था एक ग्राफ बना के, ये सेम वैसा ही है। मतलब पूछा गया है हमें ये ABCD ये बताने हैं कि जब ठोस कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। इसे बोलते हैं
संगनल, संगलन, इसे बोलते हैं संगनल। यहाँ पे क्या आएगा? संगलन अभिक्रिया। वैसे ही जब द्रव से ठोस में जाता है तो उसको बोलते हैं जमाना। आप पानी ले लो, पानी को हम पानी एक द्रव है, वो जब ठोस होता है इसका मतलब वो जब बर्फ़ बन जाता है तो वही क्या हो गया? जमाना। ठीक है। और इधर क्या है? द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संघनन। और वही गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और गैस को द्रव में बदलने को बोलते हैं संघनन। संघनन। ठीक है। और ठोस से गैस या फिर गैस से ठोस बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। यहाँ आ जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है। इसके साथ हमारा लेक्चर आज ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।